हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कल संडे था, उम्मीद है कि संडे में आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। जो क्लासेस हम लोगों की हो चुकी हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनका एक बेहतरीन तरीके से रिवीजन किया होगा। अगर इन 10 क्लासेस की बात करूं, आज 10वें नंबर की क्लास है, अगर इन 9 क्लासेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे दिक्कत देखने को मिली है, जो दो चार लोगों में दिक्कत देखने को मिली है, वो मिली है नंबर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ जीरोज में। मेरे प्यारे दोस्त, इतना एक आसान टॉपिक है ये, अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान, बहुत शानदार टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोज का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 और 5 के पेयर से होता है। जितने 2 और 5 के पेयर रहेंगे, नंबर ऑफ जीरोज उतनी रहेंगी। अब ये आपको अपने कॉमन सेंस से सोचना है कि दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर 2 की संख्या ज्यादा है या 5 की संख्या ज्यादा है। जो संख्या में कम होगा, चाहे वो 2 कम हो चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज मेरे प्यारे दोस्त बन रही होंगी। 2 और 5 की काउंटिंग में जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी ही बन रही होंगी। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर दोनों चीजों को निकालना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर 2 की संख्या कम होगी तो आप 2 की काउंटिंग कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर 5 की संख्या कम होगी तो 5 की काउंटिंग कर लीजिए। जो संख्या में कम होगा, नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही होंगी मेरे प्यारे भाई। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन समझा था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पावर के रूप में आप लोगों को दिया हुआ था कि उसके अंदर 5 की काउंटिंग कैसे होगी, उसके अंदर 2 की काउंटिंग मेरे भाई कैसे होगी, उसके अंदर 5 की काउंटिंग और 2 की काउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल हम लोगों को उसके अंदर काउंटिंग करनी पड़ेगी मेरे भाई। इंडिविजुअल काउंटिंग करोगे तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आ पाएगा, नहीं तो प्यारे दोस्त आप लोग उलझ जाओगे। हमेशा वो क्वेश्चन पूछे जाएं जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब मेरे भाई उस क्वेश्चन में टाइम आपको लगेगा। 1 मिनट का टाइम आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो 10-12 सेकंड के अंदर सॉल्व हो रहे होते हैं, तो उनका टाइम भी अगर हम देखें तो मेरे भाई जहां उनका टाइम बच रहा होता है, कुछ क्वेश्चंस में टाइम लग रहा होता है। तो इस मेंटेलिटी को बदलिए कि मेरे भाई ऐसे तो पूरे पेपर में इस क्वेश्चन को ही करते रह जाएंगे। नहीं हो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ऐसा आपके लिए ही अनोखा नहीं आएगा, सबके लिए वो क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, और उसका करने का तरीका दोस्त मेरे वही रहेगा। ठीक है जी, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 76। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और शांति से बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। शांति से बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा हुआ है यदि 2 4 6 8 98 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। यानी कि मेरे भाई क्वेश्चन ने कहा है कि अगर 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 और ऐसे गुणा करते 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 कहां तक चले गए, 100 तक चले गए, तो मुझे बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। इसमें शून्यों की संख्या जो है वो क्या होगी मेरे भाई। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे दोस्त। जब भी चीजें मल्टीप्लाई में दी हुई हो तो आप उसके अंदर कॉमन लेने की तरीका समझिए, कॉमन कैसे लिया जाता है। अगर आप हर टर्म के अंदर से कॉमन लेना चाहते हैं, मान लो आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये जो 2 कॉमन आया ये एक सिंगल टर्म के अंदर से कॉमन आएगा। आपको हर एक टर्म के अंदर से कॉमन लेना पड़ेगा अगर मल्टीप्लाई में चीजें दी हुई हैं। प्लस में तो आप एक 2 कॉमन ले लेते, वो बाहर आ जाता, सबके अंदर से वही बाहर आ जाता। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, आपको हर एक टर्म के अंदर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो सबसे जरूरी है कि पहले मुझे यह पता चले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो आपने कहा कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है,
ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। यानी जिस टर्म की हम लोग बात करते हैं अगर उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कितनी टर्म है। तो मेरे भाई ये कौन से नंबर की टर्म होगी, 2 से डिवाइड किया तो ये 50वें नंबर की टर्म होगी। यानी इसके अंदर टोटल 50 टर्म है। यानी दो जो कॉमन लेना पड़ेगा मुझे 50 बार कॉमन लेना पड़ेगा। कितनी बार कॉमन लेना पड़ेगा, दो जो कॉमन लेना पड़ेगा मुझे 50 बार कॉमन लेना पड़ेगा। यहां क्या बचेगा, एक बचेगा। यहां से दो जा चुका है, यहां दो बचेगा। यहां से दो जा चुका है, यहां तीन बचेगा। यहां से दो जा चुका है, यहां चार बचेगा। और यहां से दो जा चुका है तो यहां 50 बचेगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? अगर मैं यहां से प्यारे दोस्त देखता हूं तो आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं 1 से लेके 50 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं। तो क्या मैं इसे 50 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज छोटी सी बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर अगर मैं आपसे कहूं कि दो कितनी बार है, यहां 50 बार है, इसके अंदर भी दो आया होगा, इसका मतलब दो की संख्या हो जाएगी बहुत ज्यादा। हम केवल इसके अंदर 5 की काउंटिंग कर लेते हैं। जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है और 5 की काउंटिंग हमें करनी होती है तो 10 बार कट गया। फिर 10 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे भाई 2 बार कट गया। यानी 5 जो होगा वो टोटल 12 बार होगा। 5 जो होगा वो टोटल 12 बार होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे भाई 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे भाई 12 हो जाएंगी। बस आपको एक कॉमन सी बात याद रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई में चीजें दी हुई हैं, देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर इस तरीके से चीजें दी हुई हैं, इस तरीके से चीजें दी हुई हैं और एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, तो दोनों एक्सप्रेशन में मेरे भाई डिफरेंस है। आप इसके अंदर से दो कॉमन नहीं ले सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिख सकते मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे नहीं लिख सकते। प्लस में आप दो कॉमन लेंगे तो वो हर एक टर्म के अंदर से दो कॉमन आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई मल्टीप्लाई के अंदर आपको हर टर्म के अंदर से दो कॉमन लेना होगा। एक दो यहां से आया, एक दो यहां से आया, एक दो यहां से आया, तो 2 की पावर 3 कॉमन लेना होगा। दो यहां से आ चुका है, एक बचेगा। दो यहां से आ चुका है, दो बचेगा। दो यहां से आ चुका है, 3 बचेगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई में कॉमन लेना होता है। तो पहले 50 की 50 टर्म के अंदर से दो कॉमन लेना होगा। 2 की पावर 50 कॉमन ले लिया, यहां एक बचेगा, यहां दो बचेगा, यहां 3 बचेगा, यहां 4 और यहां 50 बच जाएगा। अगर मैं देखूं 1 से लेके लगातार संख्याओं की गुणा हो रखी है, इसे 50 फैक्टोरियल लिख दूंगा। 2 की संख्या पहले से ही बहुत ज्यादा है तो 5 की संख्या हम लोग काउंट कर लेंगे। 50 फैक्टोरियल के अंदर 5 की संख्या देखेंगे तो 12 बार आ जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो रहने वाली हैं, नंबर ऑफ जीरोस जो रहने वाली हैं वो 12 रहने वाली हैं। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसकी जीरोस जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, उसकी जीरोस जो हैं वो ऐड हो जाती। जो कॉमन निकाला उसका कोई मतलब नहीं, कॉमन निकाला उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो संख्या में कम होता तो फिर हम 2 की काउंटिंग कर रहे होते। ठीक है देखिए मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे, इसके अंत में कितने शून्य होंगे मेरे भाई, तो नंबर ऑफ जीरोस की काउंटिंग कर लीजिए। 1 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 हो जाएंगे, 7 8 9 10 हो जाएंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। जब भी कोई एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो जुड़ जाती हैं। 1 जीरो इसके अंदर, 2 जीरो इसके अंदर, 3 जीरो इसके अंदर, 4 जीरो इसके अंदर और तमाम जीरो इसके अंदर। इन सभी की जीरोस अगर हम जोड़ देंगे तो फाइनली एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आएगी तो इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी मेरे भाई। ठीक है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये लास्ट क्लास जैसा क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि सर 2 की नंबर कम है तो गिनती कैसे होगी? बेटा अगर 2 की संख्या कम होती, मान लो आपको इसके अंदर 2 की काउंटिंग करनी है, तो 50 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड कर देते 25 बार आता। फिर 25 को 2 से डिवाइड कर देते, 12 बार आता। 12 को 2 से डिवाइड 6 बार, 6 को 2 से डिवाइड 3 बार, फिर 1 बार।
25 और 12 37 और 6 43 और 3 46 और 1 47 बार 2 आ जाता। यहाँ 47 बार 2, यहाँ 50 बार 2, टोटल 97 बार 2 आ जाता। तो 5 तो संख्या में बहुत कम है, इसलिए मैंने 5 की काउंटिंग की है। अगर आपको लगता है संख्या में 2 कम है तो 2 की काउंटिंग करिएगा डिवाइड करके। अगर आपको लगता है संख्या में 5 कम है तो 5 की काउंटिंग करिएगा डिवाइड करके, बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा, मुझे बताइएगा इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो टाइम टेकिंग थोड़े से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। पूरा मैथ टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन 10% 15% थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और उस पर टाइम आपको देना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको हिसाब से अपने आप को कैसे ढालते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 5 की पावर 5 है, 10 की पावर 10 है, 15 की पावर 15 है, मतलब जितना नंबर लिखा हुआ है उतनी ही उसकी पावर लिखी हुई है। ये इसको देखने के बाद मुझे पता चला। ठीक है, उसने कहा अंत में शून्यों की संख्या क्या है। अंत में शून्यों की संख्या निकालने का तरीका है 2 गुणा 5 का हम पेयर देख ले कितने पेयर बन रहे हैं। लेकिन जब आपकी नजर पड़ी तो आपके दिमाग में एक बात आई कि 5 हर टर्म के अंदर मौजूद रहेगा। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 60 65 70 हर टर्म के अंदर जो है वो 5 रहेगा मेरे भाई। यहां भी 5 है, इसमें भी 5 दूनी 10 है, इसमें भी 5 तिया 15 है, आगे भी 5 चौक 20 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 छंग 30 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा। हर टर्म के अंदर 5 मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 2 क्या हर टर्म के अंदर मौजूद है, तो आप कहेंगे नहीं, 2 हर दूसरी टर्म के अंदर मौजूद है। भाई 15 के अंदर 2 नहीं रहेगा, 20 के अंदर 2 आएगा, 25 के अंदर 2 नहीं रहेगा, 30 के अंदर 2 आएगा, 35 के अंदर 2 नहीं रहेगा, 40 के अंदर 2 आएगा, 45 के अंदर 2 नहीं रहेगा, 50 के अंदर 2 आएगा। यानी कि मेरे भाई 2 जो रहेगा वो हर दूसरी टर्म के अंदर रहेगा। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो 2 की संख्या कम रहने वाली है। क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि इसके अंदर हमें 5 की और 2 की काउंटिंग करनी है। आप कहेंगे 5 की काउंटिंग मत करो। मैंने पूछा क्यों ना करूं 5 की काउंटिंग, तो आपने कहा 5 जो है वो हर टर्म के अंदर मौजूद है, हर टर्म के अंदर मौजूद है, इसलिए ज्यादा बार आएगा। 2 जो है वो हर दूसरी टर्म के अंदर मौजूद है, हर दूसरी टर्म के अंदर मौजूद है, इसलिए 2 जो आएगा वो कम बार आएगा। इसलिए 2 जो आएगा वो कम बार आएगा। और हमें जरूरत होती है कम बार आने वाले की मेरे भाई, हमें जरूरत होती है कम बार आने वाले की। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए 2 की संख्या सुनिए मेरे भाई। 10 की पावर 10 दिया हुआ है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर सोचोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं सोचोगे तो फिर भाई साहब ये क्वेश्चन ऐसा ही लगेगा। क्या ये जो है 5 गुणा 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 10 है, यानी 2 यहां कितनी बार है, 2 यहां 10 बार मौजूद है, 2 यहां 10 बार मौजूद है। अगला 2 जो आएगा वो 20 में आएगा। 20 को देखिए किससे डिवाइड होता है, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, किससे डिवाइड होता है? तो आपने कहा 20 जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है। 20 मैक्सिमम किससे डिवाइड होता है? तो आपने कहा 4 से डिवाइड होता है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 क्या उसकी होल पावर 20 होगी? भाई मेरा कहने का मतलब यह है जब आगे 20 आया होगा तो 20 की पावर 20 रही होगी या नहीं? अगर 5 की पावर 5 है, 10 की पावर 10 है, 15 की पावर 15 है, तो क्या 20 की पावर 20 रही होगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 गुणा 5 और इसकी पावर 20 लिख सकता हूं? भाई 4 पंजे 20 की पावर 20 हो जाएगा। इस 5 से मुझे कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर 2 है, पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 20 दूनी 40 आ जाएगा। यानी 2 जो है वो यहां क्या 40 बार मौजूद है, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, यहां जो है वो 2 जो है वो 40 बार मौजूद है। अब मैं इसे ओरली आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने 10 को देखा, 10 में 2 मौजूद रहेगा।
10 किससे डिवाइड होता है? आपने कहा 10 2 से डिवाइड होता है, यानी 2 की पावर 1 है। 10 की पावर 10 होगा तो 10 की गुणा 1 में होगी तो क्या 2 की पावर 10 हो जाएगा? यानी यहां जो 2 मौजूद है वो 10 बार मौजूद है। अब मैं 20 की पावर 20 में आपसे पूछ रहा हूं, 20 की पावर 20 में 20 किससे डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड होता है, यानी 2 की पावर 2 है। इसका मतलब पावर को भी दुगना करना पड़ेगा। 20 पावर थी तो दुगना करना पड़ेगा, कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 2 जो है 20 की पावर 20 में कितनी बार रहेगा? 40 बार रहेगा। मैंने पूछा 30 की पावर 30, 30 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है, यानी 2 की पावर 1 ही है। इसका मतलब जब 2 की पावर 1 हो तो पावर की पावर ऐसे ही लिख दो। 30 की पावर 30 में 2 30 बार मौजूद रहेगा। लेकिन जब मैं 40 की पावर 40 लिखूंगा, जब मैं 40 की पावर 40 लिखूंगा तो आप देखेंगे 40 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। 8 से डिवाइड होता है और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 है तो पावर को 3 गुना कर दो। 40 दिया 120 बार जो रहेगा वो 2 रहेगा। 50 की पावर 50, 50 2 से डिवाइड होता है, 50 2 से डिवाइड होता है, यानी पावर है 1। पावर 1 है तो 50 को 50 रहने दो। 60 की पावर 60 की पावर 60, 60 जो होता है वो 4 से डिवाइड होता है, पावर है 2 तो 60 को दुगना कर दो, 120 कर दो। 70 की पावर 70, 70 2 से डिवाइड होता है, पावर को 70 ही रहने दो। 80, 80 8 से डिवाइड होता है, 8 मतलब 80 16 से भी डिवाइड होता है, 80 16 से डिवाइड होता है मैक्सिमम, तो 16 होता है 2 की पावर 4, तो पावर को 4 से गुणा कर दो। 80 चौक 320 होते हैं मेरे भाई। 90 की पावर 90, 90 2 से डिवाइड होता है मैक्सिमम, तो 90 को 90 रहने दो। अगर मैं 100 को देखूं तो 100 4 से मैक्सिमम डिवाइड होता है। अगर 4 से मैक्सिमम डिवाइड होता है, 4 मतलब 2 की पावर 2, पावर को दुगना कर दो, पावर को दुगना कर दो मेरे भाई। अगर 110 को देखूं तो 2 से डिवाइड होता है, पावर को पावर रहने दो। 120 को देखूं तो 8 से डिवाइड होता है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 और पावर को 3 गुना करोगे तो 360। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, वरना ये कह के छोड़ दो कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था समझाने का। मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझना होगा। मैं दोबारा से एक बार समझा दूंगा, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम दूंगा, लेकिन आगे के लिए क्वेश्चन आपका मजबूत हो जाएगा। जोड़िए, 0 0 0 0 0 हो गया, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 2 18, 18 7 25, 2 27, 5 32, 2 34, 3 34, 3 37, 4 41 और 1 42 को 2 हासिल लगे, 4 3 7 और 1 8 और 2 10, 10 3 13 और 1 14 और 1 15 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 2 1520 बार आएगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 1520 हो जाएंगे। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लॉन्ग मेथड नहीं है, लॉन्ग मेथड देख लिया तो काउंट करोगे मेरे भाई, काउंट करोगे, एक एक को काउंट करोगे। मैं इसका दूसरा मेथड भी बता दूंगा, अभी ध्यान से सुन लेना, पहले मेरी बात को समझिए। मैं जिस बात को बताना चाह रहा हूं प्यारे दोस्त, उस बात को समझने की कोशिश करिए। सच बताऊं, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, लेकिन दिमाग पे जोर डालेंगे तब। या तो कमेंट लिखने में अपना टाइम वेस्ट कर लो, है ना, और मैं कमेंट पढ़ने में मेरे भाई टाइम वेस्ट कर लूंगा। टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, बिल्कुल मानता हूं। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं एक भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, लास्ट बार समझा रहा हूं, मर्जी आपकी है, मुझे कुछ भी बोलो, गाली दो, कुछ भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। मैं खुद से सेटिस्फाई हूं कि मैं बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं। अब आपके ऊपर है, आप इसको लेना चाहते हैं, गैदर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ये डिटेल में समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ये मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। मुझे ये पता है, पहली लाइन, मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ जीरोस जो बनती हैं वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती हैं। पहला पॉइंट ये है, जो संख्या में कम होगा, चाहे वो 2 कम हो, चाहे वो 5 कम हो, जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोस उतनी बन रही होंगी। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कम वाले को निकाल लो कितनी बार है।
मैंने देखा कि 5 तो हर टर्म के अंदर मौजूद है, 5 तो इसके अंदर ज्यादा बार रहेगा। लेकिन अगर 2 की बात करूं तो 2 जो है वो कम बार रहेगा, क्योंकि 2 जो है वो हर दूसरी टर्म के अंदर है, हर टर्म के अंदर नहीं है, हर दूसरी टर्म के अंदर है, तो 2 कम बार रहेगा। तो यहां से दिमाग सेट हो चुका है कि 2 जो आएगा वो कम बार आएगा, इसलिए हम इसके अंदर 2 की काउंटिंग करेंगे। इसलिए हाँ, इसलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, 2 की काउंटिंग करेंगे। ध्यान से सुनना, 2 की काउंटिंग कर रहे हैं। अब मुझे बताना 2, सबसे पहले 10 जो है वो देखो 10 की पावर 10 में मैं डिटेल में बताता हूं। 10 की पावर 10 लिखा हुआ है। 10 मैक्सिमम 2 की कितनी पावर से डिवाइड हो सकता है? आपने कहा 2 की 1 पावर से मैक्सिमम डिवाइड हो सकता है। 2 की 1 पावर से हो रहा है तो इस 1 की गुणा 10 में कर दो, 10 बार 2 आ जाएगा। अगर मैं 20 की पावर 20 लिखता हूं, क्योंकि अगली टर्म पड़ेगी 20 की पावर 20, 20 मैक्सिमम कितनी पावर से डिवाइड हो सकता है? आप कहेंगे 2 की पावर 2 से डिवाइड हो सकता है, इससे ज्यादा से डिवाइड नहीं होगा। तो 20 की गुणा 2 में कर दो, 40 बार आ जाएगा। 30 की पावर 30 लिखा हुआ है, मैक्सिमम 2 की पावर 1 से डिवाइड हो सकता है, तो 30 एकम 30 की गुणा करोगे 30। 40 की पावर 40 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 3 मैक्सिमम से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, तो 40 गुणा 3 120 लिख दिया। 50 की पावर 50 में 2 मैक्सिमम कितनी पावर से डिवाइड हो सकता है? 1 से, तो 50 एकम 50 लिख दिया। 60 जो हो सकता है, 60 की पावर 60 में 2 जो हो सकता है वो मैक्सिमम 2 की पावर 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, तो 60 दूनी 120 लिख दिया। ऐसे ही बेटा ओरली सॉल्व कर लेंगे। 70 मैक्सिमम 2 से डिवाइड हो सकता है, 70 लिख दो। 80 16 से डिवाइड हो सकता है, यानी पावर 4 गुना कर दो, 80 चौका 320 लिख दिया। 90 2 से डिवाइड हो सकता है, 90 का 90 लिख दिया। 100 4 से डिवाइड हो सकता है, यानी दुगनी पावर से डिवाइड हो रहा है तो दुगनी पावर कर देंगे। 110 2 से डिवाइड हो सकता है, पावर की पावर ऐसे लिख दो। 120 8 से डिवाइड हो सकता है, 8 मतलब 2 की पावर 3, 3 मतलब पावर 3 गुना कर देंगे, 360 लिख देंगे। बस क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, मैं इसकी एक अप्रोच और बताने वाला हूं, उस अप्रोच को थोड़ा सा और समझ लीजिए। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं इतना ध्यान भी दे रहा हूं इस क्वेश्चन पे। 5 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 10 गुणा 15 की पावर 15 गुणा 20 की पावर 20, और ऐसे ही करते 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 125 की पावर 125 दिया हुआ है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, आपको इसके अंदर 5 की काउंटिंग करनी नहीं है, आपको इसके अंदर 5 की काउंटिंग करनी नहीं है मेरे भाई। जब 5 की काउंटिंग करनी नहीं है तो 2 की काउंटिंग करनी है। तो 2 की काउंटिंग करनी है तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या देख लो मेरे भाई, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या देख लो। तो आप कहेंगे 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे ही आपको, वो भी बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं कहता हूं कि उसके झंझट में भी आप मत पढ़ो, वो भी बहुत लेंदी हो जाएगा, उसके झंझट में भी प्यारे दोस्त आप मत पढ़ो। ठीक है, मैं 2 से डिवाइड होने वाले निकालूंगा, मैं 4 से डिवाइड होने वाले निकालूंगा, मैं 8 से डिवाइड होने वाले निकालूंगा, मैं 16 से डिवाइड होने वाले निकालूंगा, तब जाके मेरे प्यारे दोस्त आंसर आएगा। तो वो भी बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं कहता हूं सबसे आसान सबसे बेहतरीन तरीका मेरे प्यारे दोस्त ये रहने वाला है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। वो भी बहुत लेंदी हो जाएगा। पहले आपको 2 के मल्टीपल निकालने पड़ेंगे, 2 के गुणज कितने हैं इसके अंदर, फिर 4 के गुणज देखने पड़ेंगे, फिर 6 के गुणज देखने पड़ेंगे मेरे भाई, और 8 के गुणज, फिर 16 के गुणज देखने पड़ेंगे। ठीक है, 80 की पावर 80 को एक बार समझाना है। लो 80 की पावर एक बार 80 समझा देता हूं। 80 की पावर 80 लिखा हुआ है। 80 मैक्सिमम किससे डिवाइड होता है? 16 से डिवाइड होता है। 16 मतलब 2 की पावर 4 से डिवाइड होगा, तो पावर 4 की गुणा 80 में करेंगे 320 आ जाएगा, 320 आ जाएगा। ठीक है, 360 कैसे? ये लो 120 की पावर 120 होगा, 120 मैक्सिमम 8 से डिवाइड होगा, 8 मतलब 2 की पावर 3 से डिवाइड होगा, 3 की गुणा 120 में करेंगे 360 आ जाएगा। 5 और 125 को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें 2 मौजूद नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए आप एक बार कोशिश कर लेना, मुझसे जितना बेस्ट हो सकता था मैंने उतना बेस्ट इसको समझा दिया है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लास्ट क्लास में एक बात और आप लोगों को समझाई थी। मैंने आप लोगों से ये कहा था, देखिए मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कभी भी चीजें प्लस में दी गई हों तो जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी मेरे भाई, आंसर में भी उतनी ही जीरोस रहेंगी। अगर मैं यहां देखूं तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1 है।
आगे नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, आगे नंबर ऑफ जीरोस 3 है, यानी नंबर ऑफ जीरोस बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सारी चीजें प्लस में लिखी हुई हैं। जब चीजें प्लस में लिखी होती हैं तो जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, आंसर में भी उतनी ही जीरोस आएंगी। आंसर में भी मेरे प्यारे दोस्त उतनी ही जीरो आएंगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1 हो जाएगा। जब हम इन सबको जोड़ रहे होंगे तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंत में शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। नेक्स्ट समझिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जानिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहचानिए मेरे भाई। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जानिए। बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे जवाब दे रहे हैं, है ना। 10% बच्चों को थोड़ी बहुत समस्या है भाई, थोड़ी सी मेहनत करिए, आप भी इनके बराबर में आ जाएंगे। बहुत बच्चों को पहली बार समझ में नहीं आता, लेकिन वीडियो आपके पास रहेगी, एक दो बार देखना। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसलिए लेके आया हूं। 8 की पावर 123 है, 8 की पावर 122 है, 8 की पावर 121 है, 3 की पावर 223 है, 3 की पावर 222 है, 3 की पावर 221 है। जब हम ऐसे एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें 5 कहीं भी नजर नहीं आता है। जब हम ऐसे एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें 5 कहीं भी नजर नहीं आता है। और जब 5 नजर नहीं आता है तो हम सोचते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो है, हम नंबर ऑफ जीरोस जो है वो जीरो होंगी, यानी इसके अंदर एक भी जीरो नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम क्या करेंगे ऐसे केस में? हम लोग सबसे छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। मैंने 8 की पावर 121 को कॉमन ले लिया। अगर 8 की पावर 121 को कॉमन ले लिया तो यहां 8 की पावर 2 बचेगा, 8 की पावर 2 64 होता है। यहां 8 की पावर 1 बचेगा, 8 की पावर 1 8 होता है। और जब यहां से कॉमन आ गया तो ये 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 221 को आप कॉमन ले लीजिए। जब 3 की पावर 221 को कॉमन लेंगे, 3 की पावर 2 9 बचेगा, 3 की पावर 1 3 बचेगा, और यहां पे 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 3 की पावर 221 में ना 2 मौजूद होता है ना 5 मौजूद होता है मेरे भाई। 8 की पावर 121 लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से देखूं तो 64 64 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 64 में से 8 जाएंगे 56, 56 में से 1 जाएगा तो 55 बचेगा। आगे देखेंगे 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा। अच्छा, मैं 55 में देखूं तो 5 कितनी बार है? तो आप कहेंगे 55 में 5 एक बार है। एक बार 5 यहां मौजूद है। क्या 2 बार 5 मौजूद है? क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 बार 5 मौजूद है? अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 बार 5 मौजूद है और 2 जो है वो तमाम बार मौजूद है, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और उसकी भी होल पावर 121 है, तो 2 जो है वो 363 बार मौजूद है। जबकि 5 जो है वो केवल और केवल 2 बार मौजूद है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? नंबर ऑफ जीरोस मेरे भाई 2 आएंगी। क्वेश्चन देखने से जरूर ऐसा लगेगा कि इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ 5 नहीं है। अगर नंबर ऑफ 5 नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस भी नहीं होंगी, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस को हम लोग जीरो लिख रहे होते हैं। लेकिन जब इस एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर 5 का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने क्या किया? 8 की पावर 121 को कॉमन ले लिया। यहां 121 पावर कॉमन चलेगी तो 8 की पावर 2 64 बच जाएगा, 8 की पावर 1 8 बच जाएगा, और जब ये पूरा बाहर जा चुका है तो यहां 1 बच जाएगा। 3 की पावर 221 को कॉमन ले लिया, 3 की पावर 2 9 बच जाएगा, 3 की पावर 1 3 बच जाएगा, और यहां मेरे प्यारे दोस्त 1 बच जाएगा। यहां आपने देखा 64 में से 9 गया तो 55 बचा, यहां पे देखा तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा। 55 में 5 कितनी बार होता है? एक बार होता है। 5 गुणा 11 लिखते हैं ना 55 को, तो 55 में एक बार 5 होता है, और एक बार 5 यहां, यानी टोटल 2 बार 5 है। 8 में 2 जो होता है वो 3 बार होता है, और 8 की पावर भी 121 है, यानी 3 गुणा 121 363 बार 2 मौजूद होगा। 8 में 363 बार 2 मौजूद होगा, इसलिए हम 2 की काउंटिंग को नहीं करते हैं। तो मेरे भाई 5 यहां जो है वो 2 बार रहेगा, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 आ जाएंगे। जब मैं एपी कराऊंगा तो एक बार इन पावर्स वाले क्वेश्चंस को मुझे बता देना कि सर पावर्स, नंबर ऑफ जीरोस के पावर्स वाले क्वेश्चन बता दो। मैं वहां एक तरीका बता दूंगा एपी से करने का, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताइएगा नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहने वाली हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को मुझे बताइएगा नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहने वाली है मेरे भाई।
आपने कहा 50 फैक्टोरियल गुणा 70 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया जी। आपने लिखा 20 फैक्टोरियल, इसमें शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे, अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, तो ये जो है मल्टीप्लाई में चीजें दिखी हुई हैं। यहां बीच में प्लस लगा हुआ है, यहां 20 फैक्टोरियल लगा हुआ है। मैंने आपको यह बताया था कि अगर एडिशन में कभी भी कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, आंसर में भी उतनी ही जीरोस होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसके अंदर तो नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा रहेंगी, कम जीरो जो रहने वाली हैं इसी के अंदर रहने वाली हैं, क्योंकि ये छोटा फैक्टोरियल है। तो 20 फैक्टोरियल के अंदर क्या मुझे आप नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हो? आप कहेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस 4 रहने वाली हैं। क्या प्यारे दोस्त 4 से ज्यादा इसमें रहेंगी? तो मेरे भाई इसको हम काउंट नहीं करेंगे। जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, आंसर में भी नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही होती हैं। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? तो आप कहेंगे 4 आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी मेरे भाई। और ये डिवाइड करने का सिलसिला हमेशा केवल फैक्टोरियल वाली चीजों में होता है। ऐसा नहीं है पीछे 55 आ रहा था, 55 को 5 से डिवाइड कर दोगे, नहीं। 55 को तोड़ोगे 5 गुणा 11 में, एक बार 5 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आपने चीजों को समझ लिया तो मेरे दोस्त आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, ये तमाम एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, प्लस में लिखे हुए हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज जिसके अंदर कम होंगी, आंसर में भी उतनी ही जीरोज होंगी, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि 5 फैक्टोरियल के अंदर कम होंगी या 10 फैक्टोरियल के अंदर? आप कहेंगे 5 के अंदर। इसका कोई मतलब नहीं है। 50 के अंदर तो बहुत ज्यादा जीरोज होंगी, 100 के अंदर तो उससे भी ज्यादा जीरोज होंगी। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे कम जीरोज जो हैं वो इसके अंदर रहने वाली हैं। तो सॉल्व करिए ना। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 चौक 20 दिया 60 दूनी 120 होता है। 120 की पावर 120 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 और इस 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 120 की पावर 120 हो जाएगा। यानी जब हम इनकी गुणा करेंगे, 120 की गुणा 120 बार करेंगे, 120 की गुणा 120 बार करेंगे, तो क्या आप कह सकते हैं कि पीछे जो आएंगी वो 120 जीरोज आ जाएंगी? पीछे जो आएंगी वो 120 जीरोज आ जाएंगी। यानी इसके अंदर जो है 120 जीरोज मौजूद हैं, इसके अंदर 120 जीरोज मौजूद हैं, तो आंसर के अंदर भी 120 जीरोज आ जाएंगे। देखिए ना, अगर मैं आपसे कहूं 120 की पावर 1 लिखिए तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा। 120 की पावर 2 लिखिए तो 12 12 144 हो जाएगा। एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो हो जाएगा। 120 की पावर 3 लिखिए तो 12 का क्यूब 1728 हो जाएगा और यहाँ 3 जीरो आ जाएंगे। यानी आप देख पा रहे हैं जितनी पावर है उतने ही अंत में जीरो आ रही हैं। यहाँ 2 पावर है तो यहाँ 2 जीरो आ रही हैं, यहाँ 3 पावर है तो यहाँ 3 जीरो आ रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ 120 पावर है तो मेरे भाई 120 नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी। 5 फैक्टोरियल को खोलिए मेरे भाई। आप पूछ रहे हैं 120 कैसे आया, ये पहली क्लास की बात है। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। 5 चौक 20 दिया 60 दूनी 120 होता है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए, जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करेंगे? इस 5 फैक्टोरियल को खोलिए, 120 आ जाएगा। 120 यहां आ गया, 120 की पावर 120। बेटा 5 फैक्टोरियल का मतलब समझाइए। आप इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे हैं मेरे भाई। ये चीज तो मैंने पहली ही क्लास में बताई थी, क्रम गुणित। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 की पावर 120 लिख सकता हूं। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए कि शून्यों की संख्या क्या होगी। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से सोचिएगा पहले। अच्छा ये बताइए, क्या 3 की पावर कुछ भी हो, क्या इसके अंदर 2 और 5 मौजूद होंगे? आप कहेंगे नहीं मौजूद होंगे।
अच्छा, अब इन दोनों में हमें देखना है कि कम बार कौन है। आप ये मुझे बताइए कि 7 फैक्टोरियल कम होता है या 11 फैक्टोरियल कम होता है। आप कहेंगे 7 फैक्टोरियल कम होता है। अगर 7 फैक्टोरियल कम होता है तो क्या ये दो ही कम बार होगा? कितनी बार होगा? दो। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्या यही 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही होता है। अब आप मुझे बताइए, एक दूनी दो, दो तिया छह, छह चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छिक्का 720, और 720 की जब आप 7 में गुणा करेंगे, 700, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50 हो जाएगा। यानी कि जब आपने इन्हें खोला तो 2 की पावर 5040 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 5040 से कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा था अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है तो हम 2 की संख्या और 5 की संख्या को देख लेंगे। जो संख्या में कम होगा नंबर ऑफ जीरोस भी उतनी ही रहेंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं 5 जो है वो 5040 से ज्यादा बार है, 2 जो है वो केवल 5040 बार है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो रहने वाली हैं वो 5040 रहने वाली हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो रहने वाली हैं वो 5040 रहने वाली हैं। एक दो एक 5 के साथ मिलके एक जीरो बनाएगा, ऐसे ही 5040 दो, 5040 5 के साथ मिलकर 5040 जीरो बनाएंगे। चीजें समझ में आई? जीरो बनाने में 3 का कोई रोल नहीं होता, इसलिए 3 की पावर कुछ भी हो हमें ध्यान नहीं देना है मेरे भाई। सर आप बोले थे कि 4 फैक्टोरियल के बाद जीरो होता है। हाँ, 4 फैक्टोरियल के बाद जीरो होता है, यूनिट डिजिट जीरो होता है। या 4 फैक्टोरियल के बाद कुछ भी मैं पूछूं सब कुछ जीरो होता है? पहले मेरे प्यारे दोस्त ये तो सुना करो कि 4 फैक्टोरियल के बाद क्या जीरो होता है। 4 फैक्टोरियल के बाद चाहे कोई सा भी फैक्टोरियल हो, यूनिट डिजिट जो होता है वो जीरो होता है। 4 फैक्टोरियल या 4 से बड़ा फैक्टोरियल हमेशा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ये दो बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। अब जब आपको पता है यहां 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या आएगा? जीरो आएगा मेरे भाई। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है। अगर जीरो को 120 बार गुणा करते चले जाऊं तो गुणा में सारी जीरोस जुड़ जाती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस 120 नहीं आ जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज मैंने समझाई। अब इस चीज को समझ के आप लोग मुझे अभी आंसर देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। दिमाग चलाना है, रटना नहीं है। हर क्वेश्चन में नजरिया बदलेगा क्वेश्चन को देखने का। हर क्वेश्चन में नजरिया बदलेगा क्वेश्चन को देखने का मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज जो है वो चलती रहेगी मेरे भाई। हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 2 स्टार की तरफ जा रहे हैं मेरे भाई। 2 स्टार की तरफ जा रहे हैं मेरे भाई। देखिए, आपके सामने ये चीज एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फिर यहां पे प्लस लगा हुआ है, फिर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फिर यहां पे प्लस लगा हुआ है, फिर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। मैं अभी आपको एक चीज बता के आया हूं मेरे भाई, जब भी चीजें प्लस में दी हुई होती हैं तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, आंसर में भी उतनी ही जीरोस आती हैं। ये बात बता के आया हूं प्लस के केस में। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालूं, 222 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 111। 111 में ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, इसको छोड़ो। क्या 2 की पावर 11 लिख सकता हूं? यहां जो 2 है वो 11 बार मौजूद है। 5 जो है वो 53 बार, क्योंकि 5 गुणा 7 होगा। 5 जो है वो 53 बार। 2 जो है वो 11 बार है, 5 जो है वो 53 बार है। जो कम बार होता है नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही होती हैं। क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगी वो 11 बार आ जाएंगी? 2 जो है वो 11 बार है, 5 जो है वो 53 बार है। जो कम बार होता है नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही होती हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। बताइए। 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। यहां नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 720 रहने वाली हैं भाई साहब। इसके अंदर तो बहुत ज्यादा जीरोस हो जाएंगे। 42 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 42 लिख सकते हैं। 2 गुणा 21 लिख सकते हैं। 21 का कोई मतलब नहीं है, तो 2 की पावर 2 जो है वो 42 बार मौजूद है।
5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 25, 25 दूनी 50, 5 जो है यहां 50 बार है, तो संख्या में 2 कम है, तो यहां जीरोस बन रही होंगी 42। अब आप देखिए, यहां जीरोस 42 बन रही हैं, यहां जीरोस 42 बन रही हैं, यहां जीरो तमाम बार 5040 से भी ज्यादा बन रही हैं, यहां जीरोस 11 बार बन रही हैं। आंसर कितना आ जाएगा? जो संख्या में कम होगा, अगर एडिशन में चीजें दी हुई हैं तो आंसर में भी उतनी ही जीरोस आ जाएंगी, आंसर में भी उतनी ही जीरोस मेरे प्यारे दोस्त आ जाएंगी। इस एक्सप्रेशन के अंदर 11 जीरो बनेंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर तमाम जीरो बनेंगी, और इस एक्सप्रेशन के अंदर 42 जीरो बनेंगी। जब भी हम तीन चीजों को जोड़ रहे होते हैं तो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कम होती हैं, आंसर में भी उतनी जीरोस होती हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कम है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन अभी सीडीएस 2025 जो 13 अप्रैल को पेपर हुआ था सीडीएस का, उसमें नंबर ऑफ जीरोस से क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस से मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट बताइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आता है, यूपीएसआई के एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सॉल्व ही करने पड़ते हैं, जिनकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक होती है बस उनका तुक्का। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में चीजें आनी चाहिए। लेंदी और शॉर्ट तो अपने आप चीजें हो जाती हैं, जरूरी नहीं है आपके पेपर में पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आपको करना जरूरी है। हो सकता है एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को इसलिए दिया हो कि आपसे वो स्किप कराना चाह रहा हो टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, तो आपको हर चीज का डिसीजन तब आएगा दिमाग में जब वो क्वेश्चन आपसे बनाना आता होगा। आप ये देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा तो मुझे छोड़ना है, या मुझे लास्ट में देखना है, या मुझे इस पर अभी अटेम्प्ट लेना है। मल्टीप्लाई में सारी जीरोस जुड़ जाती हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, दिया गया है कि 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 3 गुणा 2, यानी ये लगातार संख्याओं की गुणा है। मेरे प्यारे दोस्त आप ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 100 की पावर n है मेरे भाई, 100 की पावर n है ये। इस बात का मतलब क्या है? का बृहत्तम मान क्या है जिसके लिए सत्य है? n का बृहत्तम, n की मैक्सिमम वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, n की वो मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, n की वो मैक्सिमम वैल्यू, अगर n की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है तो 2 जीरो यहां है, उसकी पावर 2, क्या 4 जीरो आ जाएंगे? यानी जितनी नंबर ऑफ जीरोस ऊपर रहेंगी वो सारी जीरोस नीचे वाली से कटनी चाहिए। तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले? कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है नीचे वाली सारी जीरोस जो है वो ऊपर वाली सारी जीरोस से कटनी चाहिए। अगर मुझे कैसे भी करके ये पता लग जाए कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितनी हैं, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितनी हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये 1 से लेकर लगातार 100 तक की संख्या है? क्या मैं इसे 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस अगर निकालनी है तो आप क्या 5 से डिवाइड कर देंगे, और 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या मेरे दोस्त 24 जीरोस आएंगे। यानी जब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लिखोगे तो लास्ट में 24 जीरोस लिख रहे होंगे। कितनी जीरोस? तो आप कहेंगे लास्ट में हम 24 जीरोस लिख रहे होंगे। अब नीचे जो है वो 100 की पावर n है। 100 की पावर n मतलब अगर एक पावर होती है तो 2 जीरो कट जाती हैं, यानी 24 जीरो काटने के लिए पावर को 12 करना पड़ेगा। 24 जीरो काटने के लिए पावर को 12 करना पड़ेगा। 12 और 12 दूनी 24, तभी भाई 100 की 100 है ना, 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? हमें ऊपर 24 जीरोस काटनी है। 24 जीरो काटने के लिए n की वैल्यू को क्या 12 रखना पड़ेगा। 12 दूनी 24 जीरो, तभी तो आएंगे नीचे। नीचे 24 जीरो लाने के लिए मुझे n की वैल्यू को 12 रखना पड़ेगा, और उसने n की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का 12 होगा। आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का मेरे भाई 12 होगा। 24 जीरो रख दी ना, n की वैल्यू 24 रख दी, n की वैल्यू 24 रख दी, तो नीचे 48 जीरो आ जाएंगे। नीचे के 48 जीरो भाई साहब ऊपर की 24 जीरो से कैसे काट दोगे?
नीचे की 48 जीरो ऊपर की 24 जीरो से कैसे काट दोगे? आप कहोगे नहीं काट पाएंगे, आप कहोगे नहीं काट पाएंगे। अगर अगर ऊपर 24 जीरोज हैं और नीचे 24 जीरो लाना चाहते हो तो एन की वैल्यू को 12 रखना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 10 की पावर 24, यानी नीचे भी 24 जीरोज आ जाएंगे। तो एन की वैल्यू को कितना रखना पड़ेगा? एन की वैल्यू को मेरे भाई, एन की वैल्यू को 12 रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। टेस्ट में क्वेश्चन हल नहीं होते हैं सर, प्लीज बताइए क्या करूं? होंगे, एनालिसिस करिए, क्यों नहीं होंगे मेरे भाई। अब मेरी बात समझिए, आप इतनी छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते हैं। एक से लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं और 100 तक लिखी हुई हैं, क्या इतनी बात समझ में आई? 100 फैक्टोरियल है। जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आएगा आप नंबर ऑफ जीरोस 5 से डिवाइड करके निकालोगे मेरे भाई। 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20 आया मेरे भाई, 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 आया, यानी टोटल 24 जीरोस ऊपर आ जाएंगी। वो कह रहा है एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी ऊपर अगर 24 जीरोस हैं, नीचे भी मुझे 24 जीरो बनानी पड़ेंगे, तभी तो पूरा पूरा कटेगा। अच्छा, ये 100 की पावर n लिखा हुआ है, क्या मैं 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर 2 और उसकी पावर n? n की वैल्यू क्या लिखूं कि नीचे 24 जीरो बन जाए? n की वैल्यू 12 ही तो लिखोगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 10 की पावर 24 का मतलब है नीचे 24 जीरोस का होना, और ऊपर भी 24 जीरोस हैं, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है हम लोगों के। अगर 100 की जगह 10 होता, 10 की पावर n, तो फिर आप n की वैल्यू 24 ले रहे होते, फिर आप n की वैल्यू 24 ले रहे होते मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने नंबर ऑफ जीरोस कराने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, और ऐसे करते करते, ऐसे करते करते मैंने आपके सामने 440 तक ये संख्या लिख दी। मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आज ग्रीन स्टोरी जरूर लगाइएगा, इस क्वेश्चन का जवाब देके ग्रीन स्टोरी जरूर लगाइएगा मेरे भाई। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, 440 तक है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? मैं आपकी ग्रीन स्टोरी का जरूर रिप्लाई करूंगा अगर आपने सही आंसर दिया है। अगर आपने सही आंसर दिया है तो ग्रीन स्टोरी का जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है? उसमें मुझे मेंशन करिएगा, ग्रीन स्टोरी जरूर लगाइएगा। और अगर ग्रीन स्टोरी लगानी नहीं आती है तो कोई आवश्यकता नहीं है, कल की क्लास में इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है मेरे भाई? चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। नंबर ऑफ जीरोस में तमाम तरीके के क्वेश्चंस ऐसे आए जिन्हें शायद या तो आपने पहली बार देखा या आपकी थोड़ी सी जिन पर पकड़ मजबूत नहीं हो पाई है। मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट, यानी मैंने चीज़ों का कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो दुनिया की कोई भी किताब है उससे नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन फिर मैं कहता हूं क्वेश्चन तभी बनेगा जब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे मेरे भाई। थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आप करेंगे, बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाद में आप भूल जाए। बाद में भूलते तभी हैं क्योंकि क्लास के बाद दोबारा इस कॉपी को छेड़ने की आप लोग हिम्मत नहीं करते, छूने की आप लोग हिम्मत नहीं करते हैं मेरे भाई। आप मैं तमाम कमेंट पढ़ रहा होता हूं जिनके 35 35 36 36 38 38 39 39 क्वेश्चन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं उनके। तो वो भी तो आपकी तरह ही है, उनके भी तो 2 हाथ 2 पैर ही हैं, 2 आंख है मेरे भाई, एक दिमाग है, तो वो भी सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करिए, सेल्फ स्टडी थोड़ा सा ज्यादा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो आप दुगना टाइम दीजिए मैथ को, उन्हीं चीजों को दुगना टाइम देंगे तो चीजें दिमाग में सेट बैठ जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्त, काउंटिंग ऑफ नंबर की बात करने जा रहे हैं, यानी 1 से लेके 100 तक 2 कितनी बार आता है, 1 से लेके 100 तक 20 कितनी बार आता है। जैसे यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 2 कितनी बार आता है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। मैं बस आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, उन चीजों के जवाब देना मेरे भाई। मैंने ना एक संख्या लिखी x y और z, मैंने एक संख्या लिखी x y और z, ये भी दिमाग से ऐसे निकल जाएगा अगर कमेंट पे ध्यान दिया तो, ठीक है? मैंने आपसे कहा एक संख्या लिखी x y z,
मैंने कहा ये क्या होता है, तो आप कहेंगे ये इकाई का अंक होता है, ये यूनिट डिजिट होता है, यानी कि इकाई का अंक होता है। मैंने कहा ये क्या होता है, तो आपने कहा ये दहाई का अंक होता है, जिसे हम लोग टेंस डिजिट बोलते हैं, दहाई का अंक बोलते हैं। ये क्या होता है, ये हंड्रेड्थ प्लेस होता है, यानी कि सैकड़े का अंक होता है। हंड्रेड्थ प्लेस होता है, यानी कि हंड्रेड्थ डिजिट होती है, यानी कि ये सैकड़े का अंक होता है, ये 100वां अंक होता है। तो ये चीज आप लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो फिक्स होता है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसमें कोई रूल नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें चीजें दिमाग में सेट करनी होती हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 1 से लेके 100 तक, बस प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने कहा 1 से लेके 100 तक 2 जो है वो कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा। जब आप 1 से 100 तक की काउंटिंग करते हैं तो उसमें 2 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, मुझे ये बताइए। जब आप 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग करते हैं तो 2 जो है वो कितनी बार आता है, फटाफट बताइए। सर सीट में 1-2 क्वेश्चन में डाउट है, फोन में ले आओ 1-2 क्वेश्चंस को, फोन में ले आओ मेरे भाई 1-2 क्वेश्चंस को। आइए मुद्दे पर आइए। मैंने कहा 1 से लेके 100 तक 2 कितनी बार आता है, आपने कहा जी 2 जो आता है वो 2 में आएगा। जब आप 12 लिखेंगे 12 में 2 आएगा। जब आप 22 लिखेंगे 22 में 2 आएगा। जब आप 32 लिखेंगे 32 में 2 आएगा। जब आप 42 लिखेंगे 42 में 2 आएगा। 52 में 2 आएगा। 62 में 2 आएगा। 72 में 2 आएगा। आपका 82 में 2 आएगा और 92 में 2 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वो संख्या है जिसमें यूनिट डिजिट पर 2 आता है, इकाई के अंक पर 2 आता है, इकाई के अंक पर 2 आता है, इकाई के अंक पर 2 आता है। मेरे भाई ये वो संख्या है जिसमें इकाई के अंक पर 2 आता है। 2 में आएगा, 12 में आएगा, 22 में आएगा, 32 में आएगा, 42 में आएगा, 52 में आएगा, 62 में आएगा, 72 में आएगा, 82 में आएगा, 92 में आएगा। अब दहाई के अंक पर कितनी बार 2 आता है ये काउंटिंग कर लो मेरे भाई। दहाई के अंक पे, ये दहाई का अंक है, 20 में आएगा 2, 21 में भी आएगा 2, 22 में भी 2 आएगा बेटा, दहाई के अंक पे आ रहा है। 23 में भी 2 आएगा, बहुत बढ़िया। 24 में भी 2 आएगा, 25 में भी 2 आएगा, 26 में भी 2 आएगा, 27 में भी 2 आएगा, 28 में भी 2 आएगा और 29 में भी 2 आएगा। दहाई के अंक पे यूनिट डिजिट पे कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार यूनिट डिजिट पे आता है। और 10 बार मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार जो है वो दहाई के अंक पर आता है। तो टोटल 1 से लेके 100 तक 2 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। आज के बाद आप क्या करेंगे, अगर वो कभी भी आपसे पूछे 1 से लेके 100 तक 2 कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे 20 बार। कोई भी नंबर पूछे, किसी भी नंबर के बारे में जानकारी मांगे, 1 से लेके 100 तक 1 कितनी बार आता है, 20 बार। 1 से लेके 100 तक 7 कितनी बार आता है, 20 बार। 1 से लेके 80, 1 से लेके 100 तक 8 कितनी बार आता है, 20 बार। 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 100 तक 9 कितनी बार आता है, 20 बार। 1 से लेके 100 तक 5 कितनी बार आता है, 20 बार। 1 से लेके 100 तक 6 कितनी बार आता है, 20 बार। 1 से लेके 100 तक 3 कितनी बार आता है, 20 बार। यानी किसी भी संख्या के बारे में पूछे, यहां लिख लीजिए, कोई भी अंक, पहला पॉइंट लिखिए मेरे भाई, कोई भी अंक 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में, कोई भी अंक 1 से 100 तक की गिनती में 20 बार आता है। कोई भी अंक 1 से 100 तक की गिनती में 20 बार आता है। कोई भी अंक 1 से 100 तक की गिनती में 22 डबल क्यों काउंट हुआ है, क्योंकि उसने 2 बार 2 पूछा है कितनी बार आता है, 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, यानी 2 जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। तो 22 में 2 बार 2 आता है, इसलिए वो यहां भी काउंट हुआ है, इसलिए वो यहां भी काउंट हुआ है। 33 में 3 बार काउंट, 33 में 3 भी 2 बार काउंट होगा। 44 में 2 बार 4 काउंट होगा। 55 में 2 बार 5 काउंट होगा। 66 में 2 बार
6 काउंट होगा, 77 में 2 बार 7 काउंट होगा, 88 में 2 बार 8 काउंट होगा, 99 में 2 बार 9 काउंट होगा। यानी 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक अगर कोई पूछे कि कोई भी अंक कितनी बार आता है तो आप कहेंगे मेरे भाई 20 बार आता है। कोई भी अंक कितनी बार आता है तो आप कहेंगे जी 20 बार आता है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बेटा जीरो के बारे में तो आप निकाल लो, 1 से लेके 100 तक 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 में 2 बार आता है तो यानी कि 11 जीरोज आ जाएंगे। इससे अलग तो जीरो कहीं बनेगी नहीं मेरे भाई, तो वो जीरो का कभी पूछेगा भी नहीं, जीरो का कभी पूछेगा भी नहीं मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? क्या किसी भी अंक के बारे में बता दोगे? क्वेश्चन अभी आएंगे आपके सामने, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मुझे बताइए 100 से लेके 200 तक, 100 से 200 तक अंक 3 जो है वो कितनी बार आता है? 3 कितनी बार आता है मेरे भाई? ध्यान से सुनना, अंक जो है वो 3 कितनी बार आता है? सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि आप पूछोगे नहीं मेरे भाई। 100 से 200 तक अंक 3 कितनी बार आता है? 100 से 200 तक अंक की 3 कितनी बार आता है? अच्छा, सारी की सारी 3 अंकीय संख्या है? तो आपने कहा जी बिल्कुल 3 अंकीय संख्या है, ये 3 अंकीय संख्या है। पहले ये देख लो कि इकाई के अंक पर 3 कितनी बार आएगा। इकाई के अंक पे 103 में आएगा, 113 में आएगा, 123 में आएगा, 133 में आएगा, 143 में आएगा, 153 में आएगा, 163 में आएगा, 173 में आएगा, 183 में आएगा, 193 में आएगा और 200 तक संख्या हो चुकी है। क्या 3 इतनी ही बार आएगा? अगर मैं इकाई के अंक पे बात करता हूं, इकाई के अंक पे बात करता हूं तो यही वो संख्या है जिनके इकाई के अंक पे 3 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 बार यहां 3 मौजूद है? आपने कहा जी बिल्कुल मौजूद है। दहाई के अंक पे देखो, दहाई के अंक पे देखो 3, 130 आएगा, 131 आएगा। दहाई के अंक पे देख रहा हूं 3, 132 आएगा, 133 आएगा, 134 आएगा, 135 आएगा, 136 आएगा, 137 आएगा, 138 आएगा, 139 आएगा। 140 में तो रहता नहीं है मेरे भाई। दहाई के अंक पे कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार यहां आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सैकड़े के अंक पे क्या 3 आएगा तो आप कहेंगे एक भी बार नहीं आएगा। यानी टोटल कितनी बार आता है? टोटल जो है वो 20 बार आता है। टोटल कितनी बार आता है? टोटल जो है वो 20 बार आता है। टोटल जो है वो कितनी बार आता है? तो आप कहेंगे टोटल जो है वो 20 बार आता है। टोटल जो है वो कितनी बार आता है? वो 20 बार आता है मेरे भाई। एक नहीं, एक की तो काउंटिंग ही नहीं कर रहे हैं, एक से लेके भाई ये तो कॉमन सेंस है। एक की काउंटिंग मत करो, जीरो की काउंटिंग मत करो, क्योंकि एक से काउंट कर रहे हैं, एक तो 21 बार आ जाएगा, बाकी सभी अंक जो है वो 20 बार आएंगे। एक को छोड़कर बाकी सभी अंक, एक को छोड़कर लिख दीजिए मेरे भाई, क्योंकि उसकी तो शुरुआत में भी काउंटिंग हो रही है। एक को छोड़कर मेरे भाई बाकी सभी अंक 20 बार आते हैं। यहां मुझे बताइए, यहां आप मुझे बताइएगा, यहां आप मुझे बताइएगा मेरे भाई, यहां आप मुझे बताइए क्या कोई और भी अंक है जिसमें 3 आता हो? क्या कोई और भी अंक है जिसमें 3 आता हो? मैं 100 से लेके 200 तक की काउंटिंग कर रहा हूं। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या टोटल 20 बार आ जाएगा? 12 भूल गए। कहां 12 भूल गए मेरे भाई? 12 कहां भूल गए ये तो बताइए मुझे। ये रहा 12। हाँ, 133 2 बार आ गया तो बेटा 2 बार ही तो है, एक बार यहां है एक बार यहां है, 2 बार ही तो 3 आ रहा है, तो दोनों बार ही हम 133 लेंगे। मतलब 100 से लेके 200 तक कोई भी अंक जो है वो कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 100 से लेके 200 तक कोई भी अंक जो आएगा वो कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो अंक 2 कितनी बार आता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है।
100 से 1000 तक की गिनती करते हैं। अब ध्यान से सुनना, 100 से 199 तक देख लो, 200 वाली लाइन छोड़ दो, 300 से 400 वाली लाइन देख लो, 400 से 500 वाली लाइन देख लो, 500 से 600 वाली में देख लो, 600 से 700 वाली में देख लो, 700 से 800 वाली में देख लो, और 800 से 900 वाली में कितने बैठेंगे, और 900 से 1000 वाली में कितने बैठेंगे। यहां 20 आएंगे, 20 बार 2 आएगा, यहां 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 20 बार 2 आएगा। आएगा क्या? 20 दूनी 40, 3 4 5 6 7 8 यानी 160 बार आ चुका है। तो 160 बार आ चुका है। हमने क्या छोड़ा हुआ है? 200 से लेके 299 तक हमने छोड़ा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, 100 संख्याओं में 20 बार तो कोई भी अंक आता ही आता है, लेकिन आप एक चीज की और काउंटिंग देखेंगे, 200 में एक बार 2 होगा, 201 में एक बार 2 होगा, दहाई सैकड़े के अंक पे देखिए, जब हम लिखेंगे, अभी हमने सैकड़े के अंक को काउंट नहीं किया था, सैकड़े के अंक पे देखेंगे तो 200 एक बार यहां आ गया, यहां हर संख्या में 2 मौजूद रहेगा, हर संख्या में 2 मौजूद रहेगा, यानी 200 से लेके 299 तक टोटल 100 संख्या बैठती हैं, तो 100 बार क्या दहाई के अंक पे भी 2 मौजूद रहेगा, यानी 100 बार दहाई के अंक पर भी 100 मौजूद रहेगा, 100 बार दहाई के अंक पर भी 100 बार दहाई के अंक पर भी 2 मौजूद रहेगा, तो 100 और 20 120 बार और हो जाएगा। क्या टोटल 280 बार 2 हो जाएगा? क्या टोटल 280 बार 2 हो जाएगा? 280 बार 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। दोबारा से सुनिए, इसके आगे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद के सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही प्यारे दोस्त आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, कल यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। जो चीज मैंने समझाई है बस उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय।